echo of his call. Good morning. सभी को सुप्रभात। How are you this आप morning? लोग सब कैसे हो? I have been praying for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करके आ रहा हूँ। Some of you have responded to me saying that you are blessed by this ministry. आप लोगों से कई लोग मुझे जवाब दिया है कि आप इन वचनों के द्वारा आशीष को पा रहे हो। I hope you are receiving our monthly newsletter Echo of His Call. इको ऑफिस के द्वारा जो मैगजीन भेजा जाता है उसको आप लोग पढ़ रहे हो बोल के आशा करता हूँ। If not, please let us know. अगर आप लोगों को उस मैगजीन नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को बताइए ताकि हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे। This morning I want to tell you that the Lord Jesus Christ is willing to set you in the high places of your life. आज के सुबह में आप लोगों के बीच में कुछ परमेश्वर से वचन से बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक उच्च स्थान में आप लोगों को रखना चाहता है। The Almighty God always wish that His children should sit on high places. सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान वो लोग बड़े स्थानों में बैठे। This is the will of God in your life also. परमेश्वर का इच्छा वही है कि आप लोग भी उस ऊंचे स्थान में विराजमान हो। Sometimes because of the problems and difficulties you are facing, sometimes you are losing hope. कई बार जब दुख और तकलीफ का सामना हम करते हैं अपना आशा भरोसा को हम छोड़ देते हैं। Generally the Lord will not allow His people to find out a wrong place or a lower capacity. साधारण तौर से परमेश्वर इन प्रकार का परिस्थिति में हम लोगों को गलत रास्ता या गलत जगह में छोड़ के नहीं जा सकता है। You have been created by the Lord God. आप लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा बनाया गए हो लोग। He remembered you before the foundation of the world. वो उन्होंने हमें इस पृथ्वी से न्यू बनाने से पहले उन्होंने हमें चुना है। You are a very special person in the hands of your God. परमेश्वर की हाथों में आप की एक अनोखा रीति से आप लोग को बनाया गया है। Therefore you are expected to be strong and happy. इसीलिए हमें बाइबल कहता है कि हमें बलवंत रहना है और खुश रहने के लिए। Because nothing will happen to you without the foreknowledge of your God Jesus Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु की इच्छा के अलावा कुछ भी ऐसा चीज आप लोग जीवन में नहीं होगा। You are under the protection zone of Jesus Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु की सुरक्षा के दायरे में आप सब हो। Therefore, I suggest you that you should be bold this morning. इसीलिए आप सब लोग की बलवंत होना है। God has placed this high place to the people, those who follow certain conditions. जो लोग जो कोई यीशु मसीह को मानते उसके पीछे चलते उन लोगों को वो ऊंची स्थान देता है। You will be blessed enormously. आप लोग इसकी बात इस बात वचन के द्वारा बहुताई से आप लोग को आशीष मिलेगा। The Lord God wants to say that the people should walk righteously. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी लोग सीधी मार्ग से चलने के लिए। You have to be very careful to live before the Lord righteously. परमेश्वर के सामने हमें सतर्क रीति से जिंदगी को बिताना है। You should do good things all the time. हमें हमेशा के लिए अच्छा कर्म करना है। This is found in Isaiah chapter 33 verses 15 and 16. ये बातों को हम लोग ऐसे उसकी 33 अध्याय 15 और 16 में पाते हैं। You are expected to speak rightly. हमें ये आशा रखा जाता है कि सही बातों को बोले। You have to speak uprightly. हमें सीधी बातों को बोलने के लिए The Lord God is willing to bless you. परमेश्वर आशा रखता है, अपेक्षा करता है आप लोगों को आशीष करने के लिए। Always you should refuse the wrong incomes. जो कोई गलत रीति से हमें इनकम होता है उनको मना करना चाहिए। Avoid wrong informations. हमें कि जो भी बुराई देखना या सुनने के लिए क्या हमें कि अलग रहना है। You should shut your eyes for the evil. हमें कि उस बुराई से मोड़ लेना है। Certainly the Lord will
cause you to sit on high place. तब परमेश्वर हमें ऊंची स्थानों में निवास करने के लिए मदद करेगा। God expects you always to do good things in His sight. परमेश्वर चाहता कि हम लोग उसकी सम्मुख में अच्छे काम को करें, Because God has a special plan about you. क्योंकि परमेश्वर आप लोगों के लिए एक खास योजना रखा है। Your protection will come from the Lord. आप लोगों का सुरक्षा परमेश्वर से आएगा। Your daily bread will be given by the Lord. परमेश्वर के द्वारा आप लोगों को सारे रोटी मिलेगा। Also your daily water will be given by the Lord. और हमें प्रतिरोज हमें परमेश्वर के द्वारा पानी भी दिया जाएगा। You will be able to meet great leaders of the nations. और आप लोग कई बड़े बड़े हकीम से मिल सकते हो। You will be getting blessings from far off places. और दूर दूर से परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करेंगे। God has a special plan for you in His heart. परमेश्वर उसकी हृदय में आप लोगों के लिए एक खास योजना रखा है। He wants to do great things for you. वो आप लोग के जीवन में बड़ा काम करने के लिए चाहता है। You should do righteous things. इसीलिए हमें धर्मी काम करना है। You think uprightly. हमें कि हमारा सोच भी कि पवित्र होना चाहिए। Have a faithful life before the Lord Jesus. प्रभु यीशु के सामने विश्वास योग्य जीवन बिताना है। This day will be a great day for you. आज का दिन आप लोगों के लिए एक बड़ा दिन रहेगा। I want to pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, thank you so much for helping us to pray together. और धन्यवाद करते हैं कि हमें कि इन लोगों के साथ मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। Now, Lord, whatever the problems may be, जो कि ये हमारे जीवन में समस्या हो ना की, it is nothing for you. ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। I ask you to send your word from heaven and set right things in the life of my dear brother and sister. मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से आपकी उस स्वर्गीय बातों भेज करके उन लोगों को जीवन की जो भी समस्या दुख तकलीफ है सारा दुख तकलीफ को दूर कीजिए। We know that a single word from heaven can change the total life of my dear brother, sister. मैं विश्वास करता हूँ आपकी एक बात इस लोगों का जीवन को संपूर्ण रीति से बदल देगा। Lord, I ask you to be with the people, those who are on the line. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई इस वचन को सुन रहा है उन लोगों को आशीषित कीजिए। Thank you, Lord, and we ask all these things in the name of Jesus Christ our Savior. धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.